हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतवानी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अपने दोस्त यानी गोविंद के साथ। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी बिना देरी करे। क्या आपने कभी रात में किसी बंद स्कूल से बच्चों की हंसी या फिर रोने की आवाज़ सुनी है? और अगर कोई जगह दिन में बिल्कुल सामान्य हो लेकिन रात के 9 बजे के बाद मौत का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? अगर इन सवालों ने आपके मन में हल्की सी भी सिहरन पैदा की है तो समझ लो यह कहानी आपके लिए ही है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, पीपल और बरगद के पुराने पेड़, और गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना सरकारी स्कूल। दिन में वही स्कूल गांव की रौनक हुआ करता था। सुबह की घंटी, बच्चों की शरारती आवाजें, मास्टर जी की डांट, कक्षा में खड़खड़ाती लकड़ी की बेंचें और दीवारों पर लगे भारत के नक्शे। स्कूल का नाम था प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था जब तक वो मनुष्य दिन नहीं आया। वो दिन जब स्कूल जल उठा। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। दोपहर का समय था। बच्चे कक्षा में बैठे पढ़ रहे थे। एक कक्षा में मास्टर हरिराम बच्चों को पहाड़े रटा रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज आई, फिर चिंगारी, फिर धुआं। स्कूल के पुराने बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। देखते ही देखते आग ने एक कमरे से दूसरे कमरे को पकड़ लिया। बच्चों की हंसी पल भर में चीख में बदल गई। मास्टर चिल्लाते हुए बच्चों को बाहर निकालने लगे। कई बच्चे समय रहते ही बाहर निकल गए। कुछ मास्टर भी बच गए, लेकिन कुछ मासूम बच्चे और कुछ मास्टर भीतर ही फंसे रह गए। लकड़ी की बेंचें जल रही थी, दरवाजे गिर चुके थे, धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, मास्टर जी हमें बचा लो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले आग बुझाकर अंदर पहुंचे तो वहां सिर्फ जली हुई लाशें थी, काले पड़ चुके छोटे छोटे शरीर और दीवारों पर हाथों के जले निशान। उस दिन भैरवपुर का स्कूल कब्रगाह बन गया। स्कूल बंद कर दिया गया। सरकार ने नया स्कूल बनवाने का वादा किया। पुरानी इमारत को यूं ही छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब बातें फैलने लगी। रात के समय लोगों को स्कूल के अंदर से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती। कभी बच्चों की हंसी, कभी दिल चीर देने वाली चीख। जो भी रात में स्कूल के पास से गुजरता वो बीमार पड़ जाता या फिर अचानक मर जाता। कुछ लोगों की लाशें सुबह स्कूल के गेट के पास मिली, चेहरे पर डर का ऐसा भाव मानो मौत से पहले उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। धीरे धीरे स्कूल का नाम भूतिया स्कूल पड़ गया। कोई चौकीदार नहीं टिकता था। सरपंच ने कई बार रात की चौकीदारी के लिए लोग रखे, लेकिन पहली ही रात कोई ना कोई भाग जाता। किसी ने कहा क्लासरूम में बच्चे बैठे दिखते हैं, किसी ने कहा ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगता है, और किसी ने तो ये तक कहा एक जला हुआ मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। खैर लोगों ने कसम खा ली रात में उस स्कूल की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन एक दिन दूर के गांव से एक बूढ़ा आदमी आया, झुकी कमर, चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ में पुरानी लाठी। नाम था नंदराम। उसने जब सुना कि स्कूल की चौकीदारी का काम खाली है और पैसा भी मिलेगा तो उसने बिना डरे कहा, मौत तो वैसे भी एक दिन आनी है, क्यों ना पेट भरने के लिए ही आ जाए। गांव वालों ने बहुत रोका, डराया, समझाया, लेकिन नंदराम नहीं माना और चौकीदारी की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। रात के ठीक 9 बजे नंदराम लालटेन लेकर स्कूल के बाहर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी अचानक अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे चौक ब्लैक बोर्ड पर चल रहा हो। फिर बच्चों की पढ़ने की आवाज। नंदराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाज साफ आती रही। वो कांपते कदमों से स्कूल के अंदर गया। एक क्लासरूम में पीली रोशनी आ रही थी। नंदराम ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसके बाद उसकी आत्मा कांप उठी।
कक्षा में एक जला हुआ मास्टर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे। बेंचों पर जले हुए बच्चे बैठे थे, कुछ के चेहरे पिघले हुए, कुछ की आंखें गायब, और सब एक साथ पढ़ रहे थे। इतना भयानक दृश्य देखकर लालटेन नंदराम के हाथ से गिर गई। सारी आत्माओं की नजरें एक साथ नंदराम पर टिक गई। धीरे धीरे सभी बच्चों के चेहरे मुस्कुराने लगे, एक भयानक जली हुई मुस्कान। और फिर सभी आत्माओं ने नंदराम के ऊपर हमला कर दिया। किसी ने उसका मुंह नोच लिया, किसी ने हाथ तोड़ दिया, और किसी ने जले हुए हाथ उसके पेट में घुसा दिए। नंदराम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उन आत्माओं ने उसे बेरहमी से मार दिया। अगली सुबह नंदराम की लाश स्कूल के अंदर मिली। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, मानो मरते वक्त भी वो दृश्य देख रहा हो। उस दिन के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी अगर कोई रात के 9 बजे के बाद उस स्कूल के पास जाए तो उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कभी पढ़ने की आवाज और कभी चीख। और गांव वाले कहते हैं आग ने उनके शरीर जला दिए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उस स्कूल में पढ़ रही है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चलिए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। भूतिया स्कूल, जहां कोई अपराधी भी बच नहीं पाया। अगर किसी पापी को लगता है कि वह भूतों से ज्यादा चालाक है, तो भैरवपुर का वो स्कूल उसे अपनी भूल का एहसास करा देता है। नंदराम चौकीदार की मौत के बाद पूरा गांव एक बात पर एकमत था। रात 9 बजे के बाद उस स्कूल की दहलीज लांघना मौत को दावत देना है। स्कूल के गेट पर जंग लगी जंजीरें डाल दी गई, दीवारों पर हनुमान जी के पोस्टर चिपकाए गए, लेकिन बुरी आत्माओं को लोहे की जंजीरें रोक नहीं सकती। खैर, वो रात जब पुलिस की सायरन गूंजी, वो बरसात की अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। अचानक गांव की सड़क पर पुलिस की सायरन गूंज उठी। एक आदमी हांफता हुआ भाग रहा था। नाम था रघु और काला रघु, इलाके का मशहूर चोर। हत्या और लूट के कई केस दर्ज थे उस पर। उसके पीछे 2 पुलिस वाले दौड़ रहे थे। रघु की सांस फूल चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर पड़ी पुराने स्कूल पर, वही स्कूल जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते थे। चोर ने पुलिस से बचने के लिए स्कूल की टूटी हुई दीवार फांदी और अंदर कूद गया। पुलिस गेट पर आकर रुक गई। एक सिपाही कांपते हुए बोला, साहब अंदर नहीं जाएंगे, अंदर मौत है। दरोगा ने भी अंदर झांक कर देखा। अंदर अजीब सन्नाटा था और ठीक 9 बजे स्कूल के अंदर एक घंटी बजने की आवाज आई। दरोगा के मुंह से बस एक शब्द निकला, छोड़ो, चलो सुबह देखते हैं। खैर, रघु अंधेरे क्लासरूम में छिप गया। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, और तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगा। यह देखकर रघु की हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, आज तू हमारी क्लास में आया है, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। रघु ने मुड़कर देखा, वही जला हुआ मास्टर, वही जले हुए बच्चे, लेकिन इस बार उनके हाथों में किताब नहीं थी, बल्कि उनके हाथों में जले हुए डंडे और चाकू जैसे नाखून थे। तभी मास्टर की आवाज गूंजी, जो बच्चे बाहर नहीं जा पाए, आज तू भी नहीं जा पाएगा और यही मरेगा। यह सुनकर रघु चीखा। पूरा स्कूल उसके चीख से गूंज उठा। अगली सुबह पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। वहां पुलिस भी आई। स्कूल के गेट के सामने रघु की लाश पड़ी थी। उसका शरीर जला हुआ नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर कई छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे बच्चों ने उसे घसीटा हो। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, मौत का कारण अत्यधिक भय। उस दिन के बाद सरकार ने फैसला लिया, स्कूल को पूरी तरह गिरा दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं जब बुलडोजर आया तो इसका इंजन अपने आप बंद हो गया। रात को फिर वही बच्चे की पढ़ने की आवाज आई। आज भी भैरवपुर में अगर कोई पूछ ले वो स्कूल कहाँ था,
तो गांव वाले कहते हैं वो स्कूल अब नहीं है, लेकिन जो वहाँ पढ़ते थे वो आज भी वहीं है और हर दिन एक नए इंसान का इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपका दोस्त एक बार फिर मिलूंगा ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।